Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, हम लोग का टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट में पोषण कैसे होता है। ठीक है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पोषक तत्व हैं जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें कुछ नामों से जाना जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रेस एलिमेंट। जिसमें हमें कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ठीक है। और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, तो सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है। और ट्रेस एलिमेंट तो आराम से याद हो जाएंगे अगर आपने दो याद कर लिए। ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वर्क इनका क्या होता है ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, बट ये ज़रूर याद रखें कि प्राइमरी में कौन आता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी में कौन आता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो पढ़ेंगे, उसके पहले ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण जिसे बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी क्या करते हैं, जितनी सारी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी की, वो सारी एक्टिविटी हम एनर्जी के थ्रू ही कर पाते हैं। सेम यही प्रोसेस। ठीक है। एक्टिविटी तो ठीक है, एक्टिविटी सारी चीज़ें शामिल हो गई इसमें, है ना। हम अपने ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ हो, जो भी डिसीजेज़ हैं उनसे अच्छे से फाइट कर सके, है ना, हमें डिसीजेज़ ना हो और अच्छे से ग्रोथ कर सके। और भी सारी चीज़ें, जितनी सारी हमारी एक्टिविटी हैं बॉडी से रिलेटेड, सारी की सारी हम किससे करते हैं, एनर्जी से करते हैं। वो कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से मिलती है। फूड में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होता है, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है ना। तो फूड में हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, पोषक तत्व मिले होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स। ठीक है। जितने सारी चीज़ें हैं वो क्या होती है, ऐड होती हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे उन्हें। तो हमारा जो पोषण है वो क्या कहलाया, वो कहलाया फूड। ठीक है। अब उस फूड को, जो फूड हमारा है, उसको लेने का तरीका क्या है, क्या हम स्वयं उस चीज़ को बना रहे हैं या हम किसी पर डिपेंड हैं। दैट इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको समझ में आया, पोषण को लेने का तरीका क्या कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन आपको समझ में आया, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को लेता है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारा न्यूट्रिशन हुआ। और उस न्यूट्रिशन को कोई भी ऑर्गेनिज्म किस टाइप से लेता है, किस मोड से लेता है या किस तरीके से लेता है, वो क्या कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो मैम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या एक होता है या दो होता है। तो देखिए, यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो टू टाइप का होता है। कौन कौन से है मैम, तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषण। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वपोषण। यहाँ मैंने लिख रखा है स्वपोषण। ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वपोषण। इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड से समझ लेते हैं। ऑटो मीन्स दैट, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, स्वयं से कोई चीज़। और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो अपने जो भी फूड है उसका क्या कर रहा है, स्वयं से निर्माण कर रहा है या सेल्फ नरिशमेंट कर रहा है, अब खुद को खुद नरिश कर रहा है, खुद पोषण दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। या ऑटोट्रॉफिक वो तरीका ऑटोट्रॉफिक मोड कहलाएगा। और वो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। तो थोड़ा क्लियर हुआ आपको। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करता है तो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक कहलाता है। और ये तरीका ऑटोट्रॉफिक मोड कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। पोषण का स्वपोषण, ये मतलब स्वपोषी जिसे बोलते हैं। ओके। एग्जाम्पल में मैंने बताया प्लांट क्या होते हैं, मोस्टली प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ऑटोट्रॉफिक आपको समझ में आ गया, जो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, जो ये तरीका है, उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। ये हुई हिंदी में डेफिनेशन। एग्जाम्पल में जैसे प्लांट। ठीक है। अभी मैं प्लांट के बारे में बात करूंगी, किस तरीके से करते हैं। दूसरा मोड क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है फूड को लेने का, तो वो है हेटेरोट्रॉफिक।
तो हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है मैम? देखिए, हेटेरो का मतलब होता है किसी और पे डिपेंड हो, ठीक है। और ट्रॉफिक का मतलब क्या कहलाता है? नरिशमेंट, यानी अपने पोषण के लिए किसी और पे जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड होगा उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक बोलेंगे। और ये जो मोड होता है वो क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी परपोषी कहलाता है। मैम आपने बहुत ही मिक्सचर बताया, थोड़ा सा एक बार फिर से हिंदी में बताएंगी कि आपने बहुत ज़्यादा मिक्सचर चीज़ें कर दी तो माइंड से ओवर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करता है ऑटोट्रॉफिक कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। जो किसी और पे डिपेंड होता है वो क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है, हेटेरोट्रॉफिक कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे हम ह्यूमन आते हैं। अब हम यहाँ प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में भी जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। मैम ये तो बहुत अलग सुना मैंने, ऑटोट्रॉफिक तो समझ में आया, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, लेकिन क्या हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं? यस, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आगे है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा तोड़ के पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फोटो का मतलब यहाँ पर क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। इसका मतलब होता है लाइट। फोटो मीन्स दैट, एक मिनट फ्रेंड, देखिए इसका मतलब होता है लाइट। फोटो मीन्स दैट लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना, कोई चीज़ का, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, है ना, कुछ क्रिएट करना, वो क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। यहाँ मैं क्रिएट लिख दूँ, फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो कोई चीज़ लाइट की प्रेजेंस में क्रिएट करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और ये होता किस में है? तो ये होता है फ्रेंड्स प्लांट में, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं? अपने फूड का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जी मैम समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो ये कैसे होता है ये तो हमें समझ में आ गया कि आपने बता दिया, ये डेफिनेशन हुई फोटोसिंथेसिस का मतलब। लेकिन अब मैम ये भी बता दीजिए कि किस तरीके से होता है। तो आइए फ्रेंड्स डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी प्लांट का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बस सिर्फ समझने के लिए मैं बनाऊंगी, ठीक है। ये रूट अजीबोगरीब है ना, बस मैं समझने के लिए सारी चीज़ बनाऊंगी। देखिए ये मैंने क्या बनाया? एक प्लांट बनाया, ठीक है। कोई भी प्लांट हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए अब हम समझाने जा रहे हैं आपको कि फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। एक प्रोसेस है जो कि कहाँ होता है? प्लांट में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो कैसे होता है ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि प्लांट में जो लीफ होती है उसको क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये प्लांट की है लीफ, इसको मैं सिंपल लीफ बना दूँ, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में। ये क्या है? प्लांट की लीफ है, ठीक है। ये क्या है? प्लांट की लीफ है। ये प्लांट की लीफ है, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है? मैंने क्या बताया? इसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ये लीफ है, ये क्या है? लीफ मीन्स दैट पत्ती, ठीक है। और ये क्या है? रूट है, और ये है स्टेम। रूट का मतलब होता है जड़, ठीक है, जड़ हो गया, ये हो गया तना, और ये हो गई पत्ती,
अब हम पत्ती के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, ये पत्ती जो है इसको क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है। तो कुछ तो होता होगा मैम, इसलिए इसको फूड फैक्ट्री बोला जाता है। तो यस, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट का भोजन है उसका निर्माण होता है कहाँ पर, लीफ में होता है, पत्ती में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि फूड फैक्ट्री बोला जाता है। तो इसके पास जो खाना बनाने की कच्ची सामग्री है वो कहाँ से आती है, कहीं से तो आती होगी। इसके पास सब कुछ तो होता नहीं है लीफ में, कहीं से पानी आता हो, क्योंकि जैसे हम लोग अपने किचन में खाना बनाते हैं तो पानी की और जो भी कच्ची सामग्री होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है, वैसे इनको भी ज़रूरत पड़ती होगी मैम। तो यस, देखिए इनको क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है। इनकी कच्ची सामग्री जो होती है वो इनके आसपास ही होती है। अब उसके बारे में बात करते हैं, जो इनकी कच्ची सामग्री होती है वो कौन कौन सी है और कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वाटर की और खनिज की बात करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स की बात करेंगे। तो देखिए, प्लांट जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो प्राप्त करते हैं रूट से, अपनी जड़ से प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ क्या प्रेजेंट होता है भैया, वाटर प्रेजेंट होता है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ वाटर, साथ में मिनरल्स हिंदी में लिख दूँ ताकि सब किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए जल तथा खनिज, जो जल और खनिज होता है, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, वाटर हो गया ये, और ये है मिनरल्स। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स जो है वो कहाँ से प्लांट प्राप्त करते हैं, रूट से। रूट क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को अपने में वाटर में घोल लेती है। ठीक है, मतलब ये रूट का काम नहीं है, लेकिन ये इसमें घुल जाते हैं। ठीक है, जो ये मिनरल्स होते हैं क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और उसके बाद ये रूट क्या करती है, इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। यानी वाटर और मिनरल्स जो होते हैं रूट के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, रूट के द्वारा, इस जड़ के द्वारा इसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है। तो इसके द्वारा ये कहाँ जाते हैं, अब इसके रूट तो एब्जॉर्व कर ली, लेकिन अब ये यहाँ लीफ तक कैसे पहुँचेगा मैम। तो देखिए, ये जो जल और खनिज होता है, क्या किया, जड़ ने एब्जॉर्व कर लिया। अब यहाँ रूट, स्टेम और लीफ यानी प्लांट के सारे पार्ट में पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मैंने क्या बोला, पाइप के तरीके से। ठीक है, पाइप के तरीके से, नली की संरचना में क्या, नली की संरचना प्रेजेंट होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं वेसल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। वेसल्स का मतलब होता है वाहिनियाँ। ठीक है, वाहिनियाँ कुछ वहन करने वाली होंगी, मतलब कुछ ले जाने वाली होंगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वाहिनियाँ बोलते हैं। इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होती है कहाँ, प्लांट के सारे पार्ट में, स्टेम में भी प्रेजेंट होती है, रूट में भी प्रेजेंट होती है, और इधर लीफ में भी प्रेजेंट होती हैं। तो रूट के द्वारा ये वाटर और मिनरल्स क्या किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है। फिर वेसल्स के थ्रू पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लांट में, उसके थ्रू क्या होते हैं, ये पानी और मिनरल्स कहाँ पहुँचता है, इस लीफ में पहुँचता है। तो पहले कच्ची सामग्री कैसे पहुँची, आपको समझ में आ गया, रूट ने एब्जॉर्व किया, और जो ये वेसल्स है इसके थ्रू वाटर और मिनरल्स कहाँ पहुँच गया, लीफ में पहुँच गया। दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आया कि कैसे सारा सिस्टम हुआ। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो मैम दिमाग में आता होगा ना, वेसल्स का कुछ नाम भी तो होगा मैम। यस बेटा, नाम है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक चैप्टर है जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर मैं बताऊँगी कि इनका नाम क्या है, जिसके थ्रू ये वाटर और मिनरल्स कहाँ जा रहे हैं, लीफ तक जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, अभी जितना था इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट में, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, पाइप की तरीके की संरचना, जिसके थ्रू ये कहाँ गए, लीफ में गए। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी कच्ची सामग्री क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ से लेते हैं, ये क्या यहाँ से लेते हैं, नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से नहीं लेते हैं, ये कहाँ से लेते हैं, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको लेते हैं। लेकिन लेते कैसे हैं, उनका भी कोई प्रोसेस है। जैसे यहाँ रूट प्रेजेंट है भैया, यहाँ वेसल्स प्रेजेंट है, वैसे क्या उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट है जो कि क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर रही है। तो यस, वो क्या है, वो देखिए
यहाँ पर प्लांट में कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स मीन्स दैट छिद्र प्रेजेंट होते हैं। जो ये लीफ है ना, ये लीफ, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे इस टाइप का पोर प्रेजेंट होता है, छिद्र प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? लीफ में, जिनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है स्टोमेटा। इनको बोला जाता है क्या? स्टोमेटा बोला जाता है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी आई थिंक स्टोमेटा ही बोला जाता है। कुछ समझ में आया? प्लांट की जो लीफ होती है, जो ये पत्ती होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा जो होते हैं एक बाहर से गार्ड सेल के द्वारा क्या होते हैं? ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसी की संरचना में यहाँ दिखाने जा रही हूँ आपको, ठीक है। हमने क्या किया, जो लीफ है उसका एक सेक्शन लिया और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है, उसको समझने जा रहे हैं। देखिए ये क्या है? ये है गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्वार कोशिका, आई थिंक द्वार कोशिका, ठीक है। इसको सॉरी ये द्वार कोशिका नहीं है, ये जो मैंने ये वाला पार्ट बनाया, ये क्या है? ये वाला, ठीक है। जो ये रेड मैंने बनाया, इसको क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं, ठीक है। द्वार कोशिका मतलब गार्ड सेल। और ये जो बीच में खाली वाला स्पेस यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? ये है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमा बोल सकते हैं। एक है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोमा। और अगर पूरे की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई? ये स्टोमेटा किसके द्वारा, देखो मैंने यहाँ पे कवर्ड किया है ना, तो इसके द्वारा कवर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल या द्वार कोशिका बोलते हो। तो फ्रेंड्स ज़रूर याद रखना कि जो प्लांट की लीफ होती है उसमें जो छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? तो गार्ड सेल के द्वारा कवर्ड होते हैं। इतनी चीज़ याद रखनी है हमें, किसके बारे में? लीफ के बारे में याद रखनी है, ठीक है। यानी ये स्टोमेटा के बारे में याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि जो स्टोमेटा है वो किस सेल के द्वारा कवर्ड होते हैं, तो उसका नाम है गार्ड सेल या फिर द्वार कोशिका। अब देखिए ये स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, क्या? CO2, ठीक है। जो CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको क्या करते हैं? इस स्टोमेटा के थ्रू ये लेते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कौन? प्लांट की लीफ लेती है। इतना क्लियर हुआ? क्या क्या ले लिया इन्होंने? वाटर ले लिया, मिनरल्स ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब क्या बचा है? अब बचा है सनलाइट, ठीक है। सूर्य की एनर्जी जो होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ बना रही हूँ सन, ये है हमारा सन, ठीक है। ये क्या है? सन है। ये हमारा है सन, ठीक है। ये क्या है? सन है। अब ये क्या करते हैं? सन की जो सनलाइट है उसको कैसे लेते हैं? तो उसके बारे में कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट होगी। जी हाँ, देखिए जो लीफ है उसमें जो प्लांट, ग्रीन प्लांट होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? लीफ में एक लीफ पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे कि क्योंकि स्टेम भी कुछ प्लांट ऐसे जिनके स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए पर्टिकुलर लीफ नहीं बोलेंगे। देखिए प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने? कि लीफ में एक ग्रीन कलर का क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट मतलब वर्णक, ठीक है। पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, अब ये क्लोरोफिल आपको दिखा दे तो ये देखिए सेक्शन मैंने बनाया है, मैंने बताया जो मैंने ये रेड बनाया ये क्या है? गार्ड सेल है। ये स्टोमा है, एक स्टोमा पूरा मिला के स्टोमेटा हो गया। ये यहाँ पे जो मैंने ग्रीन बनाया है, ठीक है, ये क्या है? क्लोरोफिल है। यही क्या है? क्लोरोफिल है। तो देखिए प्लांट की जो लीफ है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, है ना। प्लांट की जो लीफ है उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हरा वर्णक प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और इसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं? ये सनलाइट को लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं? सनलाइट को लेते हैं। इतना समझ में आया? यानी सनलाइट को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो एक बार ये सारा प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। प्लांट की अगर बात करी जाए तो ये हुआ हमारा प्लांट, ठीक है। प्लांट में क्या होता है? जो सबसे पहला कच्ची सामग्री है वो वाटर और मिनरल्स है, जो कि प्लांट क्या
करते हैं, रूट से अब्जॉर्ब करा जाता है और इसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिन्हें वेसल्स कहते हैं। पर्टिकुलर नाम क्या है वो भी बताएंगे बाद में, लेकिन अभी इतना ही जानते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कहाँ जाता है तो लीफ में पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कच्ची सामग्री की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है। तो लीफ में छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा गार्ड सेल के द्वारा इस तरीके से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है प्लांट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है, स्टोमेटा के थ्रू कहाँ पहुंचती है, लीफ में पहुंचती है। अब सनलाइट की बात करें तो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि ग्रीन वर्डक प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, सनलाइट को कलेक्ट करता है। इस तरीके से ये किन किन चीज़ों का यूज़ करके अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वाटर और मिनरल्स को लिया। ठीक है, तो एक रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है रिएक्शन, इन्होंने क्या किया, वाटर को लिया जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, मिनरल्स भी इसमें शामिल हैं। और उसके बाद क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और किसकी प्रेजेंस में, यानी सनलाइट को लिया। तो किसकी प्रेजेंस में इन्होंने किया काम, ये सनलाइट की प्रेजेंस में किया है ना। यहाँ पे मैं सनलाइट लिख रही हूँ। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है। ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज नाम है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिख दूँ। ठीक है, और साथ में क्या होता है, 6CO2, यहाँ पे 6H2O 6CO2 और 6O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है और इनके जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको समझ में आया, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, रूट से वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की प्रेजेंस में किसका निर्माण करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो आई थिंक आपको फोटोसिंथेसिस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, मुझे फोटोसिंथेसिस समझ में आ गई मैम, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहला बनेगा कि फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं। तो वो है कौन कौन सा, क्लोरोफिल हमने बताया, जो कि बहुत अच्छे से बताया। जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सनलाइट को कलेक्ट करता है। उसके बाद क्लोरोफिल हो गया, फिर सनलाइट हो गया, सनलाइट होनी चाहिए तभी ये कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन बन चुका है कि प्रकाश संश्लेषण में जो उपयोग होने वाले आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। अब आगे बात करते हैं, सभी जीवों में एनर्जी का अगर स्रोत हो तो वो क्या है। मैं अगर बात करूं कि सभी जीवों में एनर्जी का स्रोत अगर कोई है तो वो क्या है, वो है सन। कैसे है मैम, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। मे बी ये क्वेश्चन कथन में दे दे, आप इसको सही बनाओ गलत बनाओ, सही है कि गलत मतलब चॉइस करने के लिए बोले। तो देखिए, सभी जीवों में जो एनर्जी का स्रोत है वो सन है। कैसे है, क्या हम अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, क्या अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं, वो या तो प्लांट पे डिपेंड होंगे या तो एनिमल पे डिपेंड होंगे। अब एनिमल तो अपने फूड का फॉर्मेशन करता नहीं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए है ना, तो प्राइमरी जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट ही तो है ना। प्लांट से एनिमल भी ले रहे हैं और यहाँ तक ह्यूमन भी प्लांट से ही ले रहे हैं, है ना। सो जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या है, अगर ऐसे देखा प्लांट है, और प्लांट की अगर बात करी जाए तो वो कहाँ से अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो फूड नहीं बनाएंगे, अगर वो नहीं बनाएंगे तो ना ही कोई एनिमल खा सकता है, यहाँ तक ह्यूमन भी कुछ नहीं खा पाएगा, है ना। तो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, सूर्य है। सभी जीवों के लिए अगर प्राइमरी सोर्स की बात करी जाए तो वो है सूर्य। ये क्वेश्चन भी आराम से याद रखना, मतलब अच्छे से याद रखना। आगे बात करी जाए, इस प्रोसेस में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि कहाँ जाती है, इन्वायरमेंट में। और उसी का यूज़ प्लांट कैसे करते हैं, अपने खाना बनाने में करते हैं। पानी अपनी जड़ से लेते हैं, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोसेस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में कुछ क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आई थिंक
थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो ये फूड का फॉर्मेशन हुआ, देखिए मैंने यहाँ बताया वाटर का यूज़ किया, CO2 का यूज़ किया, सनलाइट की प्रेजेंस में बना क्या, कार्बोहाइड्रेट बना और ये ऑक्सीजन बना, जिसका यूज़ क्या करते हैं, जो ह्यूमन है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। आगे बात करेंगे जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट ये कहाँ जाता है, तो प्लांट में ये कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो जिसे ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार से हैं, जिसमें मोनो, डाई एंड पॉली। ठीक है, तो ये मोनो के अंतर्गत आएगा। मोनो मीन्स दैट जिसमें एक शुगर प्रेजेंट हो। ठीक है, सो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। सो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट में किस रूप में कलेक्ट होता है, तो वो होता है मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि कैसे, सबसे पहली क्लास जो फूड वाला चैप्टर था, इसमें हमने बताया था किस प्रकार से हम लोग टेस्ट करेंगे मंड का, यानी स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे। तो वो चीज़ अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो टेस्ट भी पूछा जाएगा ही, पूछ लिया जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ना। तो ये जो इसमें उपस्थिति है, कार्बोहाइड्रेट की जो प्रेजेंस है ना प्लांट में, यही दिखाती है कि ये क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं, है ना। और ये किस रूप में कलेक्ट होती है प्लांट में, तो स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में कलेक्ट होती है। तो ये था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गई भाई ग्रीन प्लांट जिसमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। लेकिन देखिए, ये लीफ की बात हो गई, मैंने लीफ की बात करी है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें लीफ नहीं होती है ना। बात करें जब लीफ किसी न किसी चीज़ में चेंज हो जाती है, जैसे हम मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, उनकी अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो लीफ होती है वो किस में चेंज हो जाती है, स्पाइंस में चेंज हो जाती है, कांटों में चेंज हो जाती है ना। वो क्यों चेंज होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा होता नहीं, उनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक आ जाती हैं जो प्लांट होते हैं, है ना। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैक्टस का ही ले लो। कैक्टस में आपने देखा होगा जिस तरह और सारे प्लांट होते हैं उस तरीके का वो नहीं होता है। कैक्टस जिसे नागफनी बोला जाता है ना। तो नागफनी में देखा होगा कांटे होते हैं ना, ऐसे पत्ते टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखा होगा ऐसे ऐसे करके कांटे लगे होते हैं ना। ये कांटे क्या है, ये लीफ जो है, जो पत्ती है ना, इसी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एक रूपांतरण रूप है। ये क्यों इसमें चेंज हो जाता, ताकि जो वाटर का वेपर, मतलब वाटर जो वेपर के फॉर्म में निकल रहा है ना बाहर, वो ज़्यादा ना निकले, इसलिए ये लीफ किस में चेंज हो जाती है, स्पाइन में चेंज हो जाती है, कांटों में चेंज हो जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसमें मैम जब लीफ इसमें चेंज हो जाती है तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में होती है, तो देखिए कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें लीफ में होती है, कुछ हैं जिसमें स्टेम में होती है। सो यहाँ पर आपने ये वाला पार्ट जो देखा होगा ना, वो कैसा होता है, ग्रीन ग्रीन होता है, तो ये स्टेम है। ठीक है, ये क्या है, इनका स्टेम है। और इस ग्रीन पार्ट में यानी जो स्टेम है, इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो पर्टिकुलर लीफ नहीं, ग्रीन कोई भी पार्ट हो जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। वो लीफ भी हो सकता है, वो स्टेम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट। ठीक है, अब ये ऑटोट्रॉफिक आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। थैंक यू।